90 के दशक में अगर किसी ऑन स्क्रीन जोड़ी ने सबसे ज्यादा दिल जीते तो वो थी करिश्मा कपूर और गोविंदा की जोड़ी। कॉमेडी हो या रोमांस, इनकी फिल्मों पर थिएटर्स में ताली और सीटियां गूंजती थीं। लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया। साल 2000 के बाद करिश्मा ने गोविंदा के साथ काम करना बंद कर दिया, बिना किसी झगड़े, बिना किसी पब्लिक स्टेटमेंट के। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इस सुपरहिट जोड़ी को हमेशा के लिए अलग कर दिया? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण शुरुआत से करिश्मा ने अपनी छवि बदली, क्यों उन्होंने मसाला फिल्मों से किनारा किया और कैसे खानों के साथ काम करके वो बनी बॉलीवुड की ए-लिस्ट स्टार, और वहीं गोविंदा वहीं के वहीं रह गए। कहानी में ट्विस्ट भी है, कड़वी सच्चाई भी, और एक ऐसा फैसला जिसने दो करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। करिश्मा कपूर और गोविंदा की जोड़ी सिर्फ ऑन स्क्रीन पार्टनर नहीं थी, वो उस दौर की गारंटीड हिट फॉर्मूला थी। राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएगी और साजन चले ससुराल जैसी फिल्मों ने इस जोड़ी को हर घर में फेमस बना दिया था। टाइमिंग, मस्ती भरे डांस मूव्स और जबरदस्त केमिस्ट्री ने 90 के दशक के दर्शकों को दीवाना बना दिया। गोविंदा का बिंदास अंदाज और करिश्मा की स्क्रीन प्रेजेंस, ये कॉम्बिनेशन उस समय कुछ ऐसा था जिसे हर डायरेक्टर भुनाना चाहता था। 1993 से लेकर 1999 तक ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर राज्य कर रही थी। हर फिल्म एक मेगा हिट, हर गाना चार्टबस्टर, और ऐसा लगने लगा था कि ये जोड़ी लंबे समय तक साथ काम करती रहेगी। लेकिन फिर साल 2000 में कुछ बदला, तो अब शुरू होती है। अब जानते हैं कि करिश्मा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। शानदार बैकग्राउंड से आने के बावजूद करिश्मा कपूर का करियर आसान नहीं था। जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो लोग उन्हें बच्चन की बहू बनने वाली लड़की, अच्छा ये सो एंड सो का बच्चा है, लेट्स सी व्हाट शी कैन डू, या कपूर खानदान की बेटी कहकर जज करने लगे। और उस दौर में किसी हीरोइन के लिए खुद को साबित करना आसान नहीं था। शुरुआत में करिश्मा के पास चॉइस नहीं थी। उन्हें जो भी रोल मिला, चाहे वो फिल्म बड़ी हो या छोटी, स्क्रिप्ट दमदार हो या नहीं, उन्होंने कर लिया। उनका एक ही मकसद था, स्क्रीन टाइम मिले, एक्सपीरियंस मिले और इंडस्ट्री उन्हें नोटिस करे। यहीं पर उन्हें मिला गोविंदा के साथ काम करने का मौका, और वहीं से करिश्मा की किस्मत पलटी। उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ इतनी हिट हो गई कि हर हफ्ते कोई नया प्रोजेक्ट ऑफर होने लगा। डायरेक्टर डेविड धवन जैसे फिल्म मेकर उन्हें बार बार कास्ट करने लगे। हिट्स की झड़ी लग गई, लेकिन इसके साथ ही एक नया चैलेंज भी सामने आया। करिश्मा अब हिट तो थी, लेकिन सीरियस एक्ट्रेस नहीं मानी जा रही थी। उन्हें सिर्फ कॉमेडी क्वीन या डांसिंग डॉल का टैग मिल रहा था, जबकि दूसरी हीरोइनें जैसे माधुरी दीक्षित और जूही चावला फिल्मों में दमदार, इमोशनल और ग्रेसफुल रोल्स कर रही थीं। और यहीं से करिश्मा ने एक बड़ा फैसला लिया। अब वक्त था सिर्फ हिट फिल्मों की हीरोइन नहीं, बल्कि ए-लिस्ट एक्ट्रेस बनने का। आगे जानिए कैसे करिश्मा ने गोविंदा की सुपरहिट टीम से अलग होकर खानों के साथ एक नई शुरुआत की, और कैसे उसी ने बदल दी उनकी पूरी पहचान। एक वक्त ऐसा था जब करिश्मा कपूर के बिना गोविंदा की फिल्म अधूरी लगती थी, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर कुछ और ही चल रहा था, कुछ ऐसा जिसे आम दर्शक नहीं देख पाते थे। हालांकि गोविंदा और करिश्मा की फिल्में लगातार हिट हो रही थीं, लेकिन करिश्मा को एक गंभीर अभिनेत्री के रूप में पहचान नहीं मिल रही थी। उन्हें सिर्फ ग्लैमरस, कॉमिक टाइमिंग वाली हीरोइन और गोविंदा की ऑन स्क्रीन पार्टनर के टैग से ही देखा जा रहा था। इस बीच माधुरी दीक्षित और जूही चावला जैसी अभिनेत्रियां क्लासिक रोल्स में तारीफें बटोर रही थीं। करिश्मा, जो खुद को उन जैसे मुकाम पर देखना चाहती थीं, समझ चुकी थीं कि उन्हें अपनी इमेज बदलनी होगी, और इस बदलाव की पहली शर्त थी गोविंदा के साथ लगातार काम करना बंद करना। क्योंकि इंडस्ट्री में एक बार जब किसी को टाइपकास्ट कर दिया जाता है तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करिश्मा ने सोच समझकर गोविंदा वाली हिट जोड़ी से दूरी बनाई। उनकी नजर अब सिर्फ मसाला हिट्स पर नहीं, बल्कि क्रेडिबिलिटी और क्लास पर थी। वो ऐसे को स्टार्स चाहती थीं जिनके साथ काम करके
उन्हें सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि रेस्पेक्ट भी मिले। और तब उनके सामने आए बॉलीवुड के तीनों खान। अब देखिए कैसे करिश्मा ने आमिर, सलमान और शाहरुख के साथ काम करिश्मा करके कपूर को जब वो आमिर मुकाम खान हासिल के साथ किया, राजा जो कभी हिंदुस्तानी सिर्फ एक मिली, सपना लगता तो था। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। न सिर्फ कमाई के मामले में बल्कि करिश्मा की परफॉर्मेंस को भी पहली बार गंभीरता से सराहा गया। पहली बार उन्हें सिर्फ गोविंदा की जोड़ीदार नहीं बल्कि एक लीडिंग लेडी के तौर पर देखा गया। राजा हिंदुस्तानी में उनके रोल ने साबित कर दिया कि करिश्मा सिर्फ ग्लैमर नहीं, इमोशन भी दिखा सकती है और बड़े पर्दे पर खुद को संभाल सकती है। इसके बाद उन्होंने सलमान खान के साथ जुड़वा में काम किया और एक बार फिर बॉक्स ऑफिस हिट, लेकिन अगला कदम और भी बड़ा था। शाहरुख खान के साथ दिल तो पागल है में काम करके करिश्मा ने वो मुकाम छू लिया जिसकी उन्हें तलाश थी। यश चोपड़ा जैसे दिग्गज डायरेक्टर की फिल्म, दमदार भूमिका और पूरे देश में तारीफों की बौछार। इस रोल के लिए करिश्मा को ना सिर्फ अवार्ड्स मिले बल्कि उनकी छवि पूरी तरह बदल गई। अब लोग उन्हें सिर्फ गोविंदा की फिल्मों की स्टार नहीं बल्कि एक ए लिस्ट एक्ट्रेस के तौर पर पहचानने लगे थे। एक ऐसी एक्ट्रेस जो मास भी थी और क्लास भी। इन खानों के साथ करिश्मा का जुड़ाव सिर्फ पेशेवर नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था जो उन्हें इंडस्ट्री के सबसे ऊंचे पायदान तक ले गया। लेकिन जब करिश्मा ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही थी तो गोविंदा का क्या हुआ? क्या वो वहीं के वहीं रह गए? चलिए जानते हैं अगली सेक्शन में। जब करिश्मा कपूर इंडस्ट्री की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी तब गोविंदा वहीं खड़े नजर आए, उसी जोनर, उसी स्टाइल और उन्हीं डायरेक्टर्स के साथ। करिश्मा अपने करियर को लेकर जहां रणनीतिक फैसले ले रही थी, वहीं गोविंदा अपने पुराने फॉर्मूले में फंसे रह गए। 2000 के बाद करिश्मा ने उन रोल्स को चुना जिनसे उन्हें न सिर्फ स्क्रीन टाइम मिले बल्कि सम्मान और गंभीरता भी। उन्होंने अपने किरदारों को वैरायटी दी, नई कहानियों में खुद को डाला और यही बदलाव उन्हें ट्रू स्टार बना गया। वहीं गोविंदा उन्हीं कॉमिक रोल्स, उन्हीं गानों और पुरानी स्क्रिप्ट्स के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। धीरे धीरे ट्रेंड बदला, दर्शकों का टेस्ट बदला, लेकिन गोविंदा का स्टाइल नहीं बदला। करिश्मा ने आगे बढ़ने के लिए बदलाव को अपनाया, लेकिन गोविंदा शायद उस जोन से कभी बाहर ही नहीं आए। और यही वजह थी कि एक समय इंडस्ट्री पर राज करने वाली ये जोड़ी अब दो बिल्कुल अलग राहों पर चल पड़ी। सबसे हैरानी की बात ये रही कि करिश्मा ने कभी गोविंदा के साथ दोबारा काम करने की कोशिश नहीं की। ना कोई रीयूनियन, ना कोई कनेक्शन, जैसे उस सुपरहिट दौर को उन्होंने खुद ही पीछे छोड़ दिया। क्या वाकई करियर को बचाने के लिए करिश्मा को अपने सबसे सफल को स्टार को छोड़ना पड़ा? अब वक्त है इस कहानी के आखिरी और सबसे सोचने वाले हिस्से का। करिश्मा कपूर और गोविंदा की जोड़ी ने एक दौर में ऐसा जादू चलाया था जिसे आज भी लोग भूले नहीं हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर सुपरहिट जोड़ी हमें आई और इंडस्ट्री में खुद को एक गंभीर कलाकार के तौर पर स्थापित किया। उन्होंने रिस्क लिया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली और नतीजा बॉलीवुड की टॉप ए लिस्ट में शामिल हो गई। वहीं गोविंदा एक शानदार कलाकार होने के बावजूद समय के साथ खुद को रीइन्वेंट नहीं कर पाए और जब इंडस्ट्री बदली तो वो पीछे छूट गए। क्या करिश्मा का गोविंदा से दूर होना सिर्फ एक प्रोफेशनल फैसला था या फिर कुछ ऐसा जिसे वक्त ने मजबूरी बना दिया? एक बात तो तय है, करिश्मा और गोविंदा की जोड़ी जितनी फायर थी, उसका अचानक खत्म हो जाना उतना ही अफसोसजनक। शायद यही बॉलीवुड है, जहां कभी कभी हिट का मतलब साथ नहीं, सिर्फ आगे बढ़ना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप चाहते हैं कि करिश्मा और गोविंदा एक बार फिर साथ नजर आएं? ऐसी ही और अनसुनी बॉलीवुड कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।